दोस्तों नमस्कार। विद्यार्थी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग विशेषण पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने गुणवाची विशेषण देखा था। आज हम लोग बात करेंगे संख्यावाची विशेषण और मात्रावाची विशेषण पर। शुरू करने से पहले आप लोग जान लीजिए कि कोई भी पेपर होता है तो उसमें विशेषण से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इन्हीं दोनों विशेषणों के प्रकार से बनते हैं और अधिकतर बच्चे जो है इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन को गलत कराते हैं। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं संख्यावाची विशेषण। देखते हैं संख्यावाची विशेषण क्या होता है। तो संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। जहाँ संख्याओं के माध्यम से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वहाँ पर संख्यावाची विशेषण होता है। संख्यावाची विशेषण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जहाँ पर संख्याओं के द्वारा किसी की विशेषता बताई जाए वहाँ पे संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं हम लोग, प्रथम विश्व युद्ध में 5000 भारतीय मारे गए। तो यहाँ पर 5000 भारतीय, विश्व युद्ध में कितने भारतीय मारे गए? तो 5000 भारतीय मारे गए। दूसरा एग्जाम्पल है, इस कक्षा में 100 छात्र बैठे हुए हैं। तो कक्षा की विशेषता है, जो क्लासरूम है उसकी यह विशेषता है कि उसमें 100 छात्र बैठे हुए हैं। तो अतः यहाँ पे संख्याओं के द्वारा छात्रों की संख्या दी हुई है। यहाँ पे 100 छात्र हैं, संख्याओं के द्वारा विशेषता बताई जा रही है। अतः यहाँ पर संख्यावाची विशेषण होगा। संख्यावाची विशेषण के दो प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाची विशेषण और अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ पे संख्याएं निश्चित होंगी वहाँ पे निश्चित संख्यावाची विशेषण होगा और जहाँ पे संख्याएं अनिश्चित होंगी वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। जैसे सभा में कुछ लोग उपस्थित थे। मान लीजिए कोई सभा है, उसमें कुछ लोग उपस्थित हैं। अब वह कुछ लोग उपस्थित हैं, उनको गिना तो जा सकता है लेकिन संख्या निश्चित नहीं है, वह अनिश्चित है। इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। सभा में कुछ लोग उपस्थित हैं मतलब वह लोग 20 लोग भी हो सकते हैं, 50 लोग भी हो सकते हैं, 100 लोग भी हो सकते हैं, 1000 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों को गिना जा सकता है। दूसरा है, इस कक्षा में कुछ छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, क्लासरूम है, उसमें कुछ छात्र बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी संख्या निश्चित नहीं है। वह छात्र 2 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 100 छात्र भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लेकिन उन छात्रों को गिना जा सकता है। इसलिए यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। जबकि निश्चित संख्यावाची विशेषण में क्या होता है कि वहाँ पे संख्याएं निश्चित रहती हैं। जैसे ऊपर हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखा था कि इस कक्षा में 100 छात्र बैठे हुए हैं। तो क्लासरूम है, उसमें छात्र बैठे हुए हैं और उन छात्रों की संख्या जो है निश्चित है कि 100 छात्र बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। संख्यावाची विशेषण पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि संख्याओं के माध्यम से किसी की विशेषता बताई जाती है और उनको गिना जा सकता है। यही सबसे अच्छा ट्रिक है कि उनको गिना जा सकता है। अब चलिए आगे देखते हैं मात्रावाची विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। यह परीक्षा की दृष्टि से देखिए, यहाँ पे हमने लगा भी रखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा भी रखा है, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो मात्रावाची विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं कि जो शब्द किसी वस्तु की मात्रा को स्पष्ट करे, ठीक, उसकी क्वांटिटी को, मैग्नीट्यूड को, यानी कि किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण को स्पष्ट करे, वहाँ पे मात्रावाची विशेषण या परिमाणवाचक
विशेषण होता है। यह भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण या मात्रावाची विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण या मात्रावाची विशेषण। इनको पहचानने का सबसे सरल तरीका यह है कि एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पिताजी 5 किलो चावल बाजार से ले आए। चावल लेके आए हैं पिताजी बाजार से 5 किलो। तो चावल को मापने की एक इकाई होती है, यूनिट होती है। उसको चावल को हम लोग किलो में माप सकते हैं, टन में माप सकते हैं, मीट्रिक टन में माप सकते हैं। तो यहाँ पे जिस भी वस्तु की विशेषता बताई जाएगी उस वस्तु का परिमाण दिया गया रहेगा, उसकी मात्रा निर्धारित की गई रहेगी, उसको मापने की एक यूनिट होगी, उसकी एक इकाई होगी। वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण या मात्रावाची विशेषण होता है। साइंस में आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे दूरी का एक मात्रक होता है, दूरी को नापने की एक इकाई होती है, उसको हम लोग मीटर में माप सकते हैं, किलोमीटर में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में मापा जा सकता है। भार को मापने की एक इकाई होती है, उसको किलोग्राम में, ग्राम में मापा जा सकता है। तो इसी प्रकार जैसे कोई भी लिक्विड चीज़ होता है तो उसको मापने की इकाई लीटर होता है, मिलीलीटर होता है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि राहुल ने 4 लीटर दूध अकेले पी जाता है। तो यहाँ पे दूध को मापने की जो यूनिट है, जो इकाई है, वो लीटर है, वह लीटर है। 4 लीटर संख्या दिया हुआ है, लेकिन दूध को मापने की, दूध का परिमाण यहाँ पे दिया जा रहा है। दूध को मापने की जो इकाई है वह लीटर है, इसलिए यहाँ पर मात्रावाची विशेषण होगा। और चूंकि यहाँ पे संख्या यहाँ पे निश्चित है कि 4 लीटर दूध है, परिमाण जो है वो निश्चित है, इसलिए यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण देखते हैं कि गोदाम में कई क्विंटल अनाज सड़ गया। अनाज है तो अनाज को मापने की इकाई जो है वह क्विंटल हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, ग्राम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे संख्या निश्चित नहीं है कि कितना क्विंटल अनाज सड़ा। कई क्विंटल अनाज सड़ गया। तो क्विंटल शब्द लगा है, अर्थात अनाज को जो मापने की जो यूनिट होती है वह क्विंटल है। यहाँ पे क्विंटल शब्द लगा है और उसके साथ कोई निश्चित नहीं है कि कितना क्विंटल सड़ा। कई क्विंटल मतलब वो 5 क्विंटल भी हो सकता है, 10 क्विंटल भी हो सकता है, या 50 क्विंटल भी हो सकता है। तो यहाँ पे संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि यहाँ पर कोई निश्चित संख्या का बोध नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो मात्रावाची विशेषण और संख्यावाची विशेषण में दोनों में अंतर यह होता है कि संख्यावाची विशेषण संख्याओं के माध्यम से किसी वस्तु की विशेषता बताई जाती है, वहाँ पे संख्यावाची विशेषण होता है। वहाँ पे संख्यावाची विशेषण में संख्याओं को गिना जा सकता है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि उनका परिमाण दिया गया रहता है। किसी वस्तु की मात्रा निश्चित की गई रहती है, मैग्नीट्यूड निश्चित किया गया रहता है, उसके माध्यम से उसकी विशेषता बताई जाती है। या सबसे सरल तरीका यह है कि जहाँ भी किसी वस्तु की यूनिट निर्धारित हो, यानी कि जैसे फिजिक्स में अक्सर आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी वस्तु को मापने की एक उसकी अपने खुद की इकाई होती है। जैसे लंबाई को नापना है तो उसकी खुद की अपनी यूनिट होती है। लंबाई को हम लोग किलोमीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो इसी प्रकार कुछ मात्रावाची विशेषण के हम लोग और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान लीजिए 2 दर्जन केला। बड़ा कन्फ्यूजन रहता है दोनों में। अक्सर लोग जो है मात्रावाची विशेषण को संख्यावाची, संख्यावाची को मात्रावाची बता देते हैं। 2 दर्जन केला, अब केला है तो 2 दर्जन केला को गिना तो जा ही सकता है। 2 दर्जन केले में 24 केला चढ़ेगा, तो उसको तो काउंट तो किया ही जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो केले की जो यूनिट होती है, जो केला मापने की जो इकाई होती है, वह दर्जन होता है। वह दर्जन होता है, दर्जन में ही हम लोग केला
खरीदते हैं। इसलिए यहाँ पे इसकी यूनिट दर्जन लग गई है, इसलिए यहाँ पे यह जो है परिमाणवाचक विशेषण होगा, न कि संख्यावाची विशेषण। ठीक, इसी प्रकार और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 मीटर कपड़ा। अब 2 मीटर कपड़ा है तो सॉरी फिर से देखते हैं। 2 मीटर कपड़ा। अब कपड़ा क्या है? 2 मीटर है। कपड़े को लंबाई में हमने काटा 2 मीटर। यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है? उसकी यूनिट लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। बाकी जब हम लोग विशेषण के प्रकार ख़त्म कर लेंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, तब